हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के बारे में। मैंने पिछली कई वीडियोस में समझाया है कि इनफर्टिलिटी क्या होती है और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, बट अगर कारण ही ना मिले तो ऐसी इनफर्टिलिटी को हम क्या बोलेंगे? वही कहलाती है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, इनफर्टिलिटी को चेक करने के लिए मेल एंड फीमेल दोनों को ही देखा जाता है। जब दोनों के ही अंदर हमें कोई भी कारण ना मिले इनफर्टिलिटी होने का, तब हम उसे बोलते हैं कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है। मतलब कोई प्रॉब्लम मेल में भी नहीं दिख रही, कोई प्रॉब्लम फीमेल में भी नहीं दिख रही, बट स्टिल कोई कारण ऐसे रह सकते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी डेवलप हो रहा है, वो हम क्लिनिकली नहीं बता पा रहे, किसी रिपोर्ट्स में भी नहीं बता पा रहे। अब इनफर्टिलिटी का मतलब एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। अगर 1 साल से ज़्यादा अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स रहता है, उसके बाद भी कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो इनफर्टिलिटी का नाम लिया जाता है कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। फिर चेक किया जाता है ये मेल में है या फीमेल में, उस हिसाब से बोल दिया जाता है। मेल अगर सोल कॉज है तो बोल देते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी है, अगर फीमेल सोल कॉज है तो फीमेल इनफर्टिलिटी, और दोनों में है तो कंबाइंड में भी हम लेके चलते हैं कि जो कपल है वो इनफर्टाइल है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हम कब बोलेंगे, इसको समझिए। अगर मेल के अंदर हमें स्पर्म के काउंट में, अमाउंट में, मोटिलिटी में और शेप में कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रहा, फीमेल के हमें एग रिजर्व में, एग क्वालिटी में, एग काउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं उसमें कोई रुकावट नहीं है, फीमेल की जो बच्चादानी है उसमें प्रॉपर लाइनिंग भी बनती है, फीमेल और मेल दोनों के ही अंदर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है, एंड इसके अलावा फीमेल को कोई और बीमारी नहीं है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज हो, एंड ओव्यूलेशन हमेशा समय पर हो रहा है। ये सारी चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं और नॉर्मल है, तब भी अगर इनफर्टिलिटी है तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलेंगे। अब क्या रीज़न हो सकते हैं कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की ओर पेशेंट बढ़ रहा है या कपल बढ़ रहा है? पहला कारण हो सकता है सर्वाइकल म्यूकस का थिक होना। तो फीमेल्स में सर्वाइकल म्यूकस होता है जो कि स्पर्म को हेल्प करता है कि स्पर्म स्विम करके वजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से बच्चादानी यानी यूट्रस तक पहुँचे। अगर वही सर्वाइकल म्यूकस बहुत ज़्यादा थिक होगा तो स्पर्म जो है वो स्विम करके अपने उस एरिया तक नहीं पहुँच पाएगा जहाँ पे एग है, ताकि वो उसको फर्टिलाइज कर सके। ये पहला कारण बन सकता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का। दूसरा कारण हो सकता है अगर कोई एंडोमेट्रियोसिस की शिकायत फीमेल के अंदर बन रही है। तीसरा कारण हो सकता है कि कोई तो बीमारी है फीमेल के अंदर जो कि अभी क्लिनिकली प्रूव नहीं हो पा रही, कोई अनडायग्नोज्ड अंडरलाइन कॉज है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। अगर फीमेल के अंदर यूट्रस की जो लाइनिंग है, बच्चादानी की जो लाइनिंग है, जिसका काम है प्रॉपरली बनना ताकि जो प्रेगनेंसी है वो रुक सके, ठहर सके, अगर वो लाइनिंग प्रॉपर नहीं बन पाती क्योंकि ल्यूटियल फेज डिफेक्ट हो रहा है फीमेल के अंदर, तब भी ये देखने को मिल सकता है। और अगर फीमेल को हार्मोन इम्बैलेंस्ड रहते हैं, साइकिल इरेगुलर रहती है, आप रिपोर्ट्स में इसको सब क्लिनिकल पाते हैं, लेकिन ऑन एंड ऑफ आप ये होता रहता है, तब भी ये हो सकता है। एंड लास्ट, जो कि दोनों के साथ हो सकता है, मेल एंड फीमेल, अगर उनको पता ही नहीं है कि फर्टाइल पीरियड कब है, तो उनको समझ ही नहीं आता कि एक्चुअल में हाई फर्टाइल डेज कब है और कब इंटरकोर्स रहना चाहिए, तो ये भी कारण बन सकता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का। अब अगर किसी को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है तो ऐसा बोला जाता है कि वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक यानी आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें IUI एंड IVF की टेक्निक्स आती हैं। बट मेरा ये मानना है कि अगर वो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं तो उन्हें एक बार दोबारा से एनालाइज करवाना चाहिए, स्ट्रेटेजाइज करवाना चाहिए और सही ट्रीटमेंट को चुनना चाहिए, क्योंकि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के जो कपल्स होते हैं 90% अगर उनको हेल्प किया जाए, उनके लाइफस्टाइल को लेके, उनके डाइट को लेके और उनको फर्टाइल डेज के बारे में बताया जाए और बाकी चीज़ों को थोड़ा सा नोटिस में रख के काम किया जाए, तो वो लोग कंसीव कर जाते हैं। इसीलिए अगर आप भी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के शिकार हैं और आप चाहती हैं कंसीव करना, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके क्या प्रॉब्लम है, क्या कारण है, कारण नहीं है तो क्या करना होगा, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हमारे डॉक्टर के साथ कर सकती हैं और अपने लिए एक सही इलाज का चयन कर सकती हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।